हेलो मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर है। ठीक है, हाँ, इसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या करना? टूटना। जैसे कि जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कंपोजिशन होता है, वह डिकम्पोजिशन मतलब कि टूट जाना होता है। जैसे कि अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब कोई यौगिक, जब कोई बड़े परमाणु वाले यौगिक, जब कोई बड़े अणु वाले यौगिक दो या दो से अधिक वाले यौगिक में टूटे, दो या दो से अधिक वाले यौगिक या तत्व में टूट जाते हैं, तब ऐसे अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बड़े यौगिक टूट करके ना छोटे छोटे दो को आपको तत्व बन जाएंगे। जैसे आप अभी देखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के तोड़ने पर कार्बन जोड़ ऑक्सीजन बनेगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना आपका एक यौगिक हो गया। तो बड़े यौगिक टूट करके कै गो तत्व बन गए? दो गो तत्व बन गए। पहला वह कार्बन बन गया और दूसरा ये ऑक्सीजन। मेरे प्यारे बच्चे, हम बता दें कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से या तो दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल जो यौगिक के होते हैं, उनके जो तत्व बनते हैं वह बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होता है और कार्बन कोयला अलग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस हो गया, समझे कि नहीं समझे, गर्म गैस हो गया, जबकि ये कार्बन ना आपका कोयला हो गया। और कोयला एक ठोस पदार्थ होता है, समझे कि नहीं समझे, जो भद्र टाइप से बुकरा सकता है, फूट सकता है, टूट सकता है। मतलब कोयला जो होता है वह भंगुर होता है। ठीक है, गोबर की तरह होता है। जैसे कि बुकुड़िएगा ना तो वह टूटने लगेगा, उसे हम लोग बोलते हैं भंगुर होते हैं। ठीक है, आइए इसका उदाहरण। और एक बात और बता दें, ये जो वियोजन अपघटन अभिक्रिया जो होता है, ये संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, और इसमें एक बड़े यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होती है। यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए पदार्थ या तो तत्व बन जाएंगे या नहीं तो यौगिक बनेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। ये आपका कैल्शियम है, CO को कैल्शियम कहते हैं और CO3 को कार्बोनेट कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट ना आपका चूना होता है, वह चूना जिसमें पानी ना हो, मतलब कच्चा चूना जो मार्केट में बिकता है बोरा में पैक करके, वे वाला चूना को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब आप इसमें पानी डालिएगा या गर्म करिएगा तो ये दो गो चीज में टूटेगा। पहला कार्बन और कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें भी दो गो तत्व है, तो ये यौगिक हो गया। इसमें भी दो गो तत्व है, तो ये भी क्या हो गया? कार्बन की संख्या एगो, कार्बन की संख्या एगो, ऑक्सीजन तीन गो, ऑक्सीजन एगो यहाँ और दो गो यहाँ, तीन गो, कार्बन का एगो तो एगो। ये पहले से आपको संतुलित है। आइए निचका उदाहरण, पोटेशियम। बुआ, पोटेशियम का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? और क्लोरेट। ये क्लोरेट जो होता है ना, क्लोरीन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। क्या समझे? क्लोरेट जो होता है वह क्लोरीन मतलब Cl और ऑक्सीजन मतलब O, ये दोनों के संयोग करने से बनता है। इसका फॉर्मूला होता है ClO3। जब पोटेशियम क्लोरेट के आप गर्म कर देते हैं तब ये बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड, मतलब KCl और प्लस में ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है O2। जब पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो K का मतलब पोटेशियम और ClO3 हो गया आपका क्लोरेट। ठीक है, और Cl हो गया आपका क्लोरीन और ऑक्सीजन के मिश्रण को क्लोरेट कहते हैं। को अपघटित करने पर, टूटने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है, KCl को बोलते हैं। K का मतलब पोटेशियम और Cl का मतलब क्लोराइड बनता है, और लास्ट में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये संतुलित है कि नहीं, दिमाग लगाइए। K एगो, Cl एगो, ऑक्सीजन हेरफेर है। ऑक्सीजन दो गो है, यहाँ पर तीन गो है, तो इनमें काम कर दीजिए।
यहाँ पर 3 गो ऑक्सीजन दे दीजिए, यहाँ पर 2 गो, तो 2 तिहाई का ऑक्सीजन हो गया 6 गो, 3 दूना का गो 6 गो। अब सुनिए K 2 गो हो गया, तो यहाँ पर भी काम करिए, K को आप 2 दीजिए, K 2 गो हो गया, Cl का गो 2 गो हो गया, Cl का गो 2 गो हो गया। उसी प्रकार ये जो सोडियम क्लोराइड होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। साधारण नमक कहने का मतलब टाटा वाला नमक, जो हम लोग घर में खाने में उपयोग करते हैं। सब्जी उब्जी जब बनाती है तो मम्मी लोग जो रखती है, सब्जी में जो नमक रखती है, दाल में जो नमक रखती है, नहीं समझे, वे नमक को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम का संकेत Na होता है और क्लोराइड का संकेत Cl होता है। जब आप इसको गर्म करिएगा, जैसे कि सब्जी बनता है, तो सब्जी जब बनता है तो वह गर्म होता है। जब गर्म में जब इस नमक को रखते हैं तो ये नमक टूट जाता है, टूटने के बाद पानी में घुल जाता है, तो सोडियम एक साइड हो जाएगा और आपका क्लोरीन दूसरी साइड हो जाएगा, नहीं समझे। तो ये बन जाएगा सोडियम जोड़ क्लोरीन Cl2। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन 1 गो है, यहाँ पर क्लोरीन 2 गो है, तो काम करते हैं यहाँ पर 2 गो क्लोरीन कर देते हैं। क्लोरीन के बैलेंस करने के चक्कर में हमारा सोडियम अनबैलेंस हो गया, नहीं समझे। तो सोडियम का गो 2 गो, तो काम करते हैं एक आगे 2 लगा देते हैं और ये हमारा संतुलित हो गया। आप लोग बना लीजिए। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे, वह भी अलग अलग अभिक्रिया के साथ।